रुशान, अब तो पढ़ लो। माँ, आप हमेशा काम काम करती रहती हो। मैंने कहा ना, मैं बाद में काम कर लूंगा। मैं तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचती। माँ, मैं बाद में कर लूंगा, अभी मुझे खेलने दो। रुशान, रुशान, खेलने चले। रुशान, जल्दी आ जा। मैंने तो अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया। शाम तक में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम मेरे से समझा करो, पर अपना काम कंप्लीट रखा करो। तो बेटा, यह नहीं जा सकता क्योंकि इसने अपना काम भी नहीं किया है। यशिका बेटा, तुम तो उसे समझाओ, मेरी तो वो सुनता ही नहीं है। जब से उसके पापा बाहर शहर काम से गए हैं, वो मेरी तो सुनता ही नहीं है। मैं क्या करूं उसका? आंटी, मैं उसे समझाती हूँ लेकिन वो मेरी भी नहीं सुनता। कुछ तो करना होगा उसका, वरना पूरी साल मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा उसके साथ। आंटी, आप रोइए मत, मैं उसे समझाऊंगी। खेल का मैदान। पोषम पावई पोषम पहाड़ डाकियों ने क्या की, 100 रुपए की घड़ी चुप, जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़े। अरे दोस्तों, ये लड़की क्यों रो रही है? चलो इससे पूछने चलते हैं। बहन, तुम रो क्यों रही हो? तुम सबकी माँ है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी। मैंने मेरी माँ का चेहरा नहीं देखा। मेरे को तो मेरी माँ की याद आ रही है। बहन, तुम ऐसे मत कहो, चलो हमारे साथ खेल लो। दोस्तों, अरे इस लड़की की तो माँ नहीं है, फिर भी अपनी माँ को कितना याद करती है। मेरी तो माँ है, फिर भी मैं उन्हें कितना सताता हूँ। घर जाकर अपनी माँ से माफी मांग लेता हूँ। दोस्तों, मैं